फाइनली सोने का दाम 50,000 रुपये का साइकोलॉजिकल लेवल को टच कर चुका है। अब इस लेवल पर हमारे पास बहुत सारे सवाल ऐसे आ रहे हैं दर्शकों के, जो जानना चाहते हैं कि इस महंगे सोने को में कैसे निवेश करें कि आने वाले दिनों में उनको बेहतर रिटर्न मिल सके, क्योंकि सोने को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर शंकाएं रहती हैं उसकी क्वालिटी को लेकर के। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे विकल्प मार्केट में मौजूद है, वायदा है, ETFs है, गोल्ड बॉन्ड है, तो हम कैसे जा करके खरीदें। ज्वेलरी है, सुनार के पास जा करके हम सोना खरीद लेते हैं, ज्वेलरी खरीद लेते हैं। तो अब इस लेवल पर चूंकि सोना काफ़ी महंगा हो गया है, तो किस विकल्प में हम पैसा लगाएं सोने के कि आने वाले दिनों में हमको अच्छा रिटर्न मिले। तो इस सवाल का जवाब हम लेकर आएंगे इस वीडियो में। लेकिन फिर से वही गुजारिश पुरानी वाली कि आप आगे बढ़ने से पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा करके, ताकि आने वाले दिनों में हमारे सारे अपडेट्स के आपको जानकारी मिलती रहे। तो बात करते हैं सोने में निवेश के विकल्प को लेकर के, क्योंकि आमतौर पर होता यह है कि जैसे जैसे कोई चीज़ महंगी होती जाती है वैसे वैसे लोग अपने पैसे और खरीदी जाने वाली वस्तु की क्वालिटी को लेकर के काफ़ी चिंतित होने लगते हैं। और ये स्वाभाविक चीज़ है, क्योंकि डर रहता है कि कहीं हम 50,000 रुपये लगा दें और सामने से खरा सोना ना मिले। हम 50,000 रुपये लगा दें 24 कैरेट गोल्ड का और सामने से हमको 18 कैरेट गोल्ड ही थमा दिया जाए। बेशक भारत सरकार हॉलमार्किंग की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी ये इसको लेकर जागरूकता लोगों में नहीं है। और बहुत सारे ज्वेलर भी हैं जो कि अपने ग्राहकों को बताना नहीं चाहते हैं कि आप हॉलमार्किंग लीजिए। वो जो चाहते हैं कि जिसमें उनको सबसे बेहतर, ज़्यादा उनको फ़ायदा जो दिखता है वही चीज़ दर्शक को थमाने की कोशिश, ग्राहक को थमाने की कोशिश करते हैं। तो आपको सोने में कहाँ निवेश करना चाहिए और कैसे निवेश करना चाहिए, ये आपको हम बताएंगे इसमें। बेसिकली एक मार्केट में विकल्प है जो कि इन सारे विकल्पों में सबसे बेहतरीन और सबसे सस्ता विकल्प है। सोने कीमत में सस्ता नहीं है, लेकिन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसका जो है वो बिल्कुल नहीं है, इसीलिए इसको मैं सस्ता बोल रहा हूँ। और वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सरकारी गोल्ड बॉन्ड, जो कि इसका फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का जो चौथा चरण है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का, मंडे को खुल रहा है। 6 जुलाई से 10 जुलाई के बीच ये खुला रहेगा और आपको इसमें निवेश करना चाहिए। अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो आप गोल्ड बॉन्ड की तरफ ही जाइए। क्यों जाइए ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इसमें कोई ऐसा डर की बात नहीं है, क्योंकि ये भारत सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। ये कोई जूलर का स्कीम नहीं है, ये भारत सरकार की स्कीम है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको क्वालिटी के लेवल पर ठगा जाएगा। ठगने की चांसेस इसमें नहीं है, आपको कोई ठग नहीं पाएगा आपको इसमें, इसीलिए इसमें आपको जाना चाहिए। एक बात और, आप जो ही 50,000 रुपये मतलब कि 10 ग्राम गोल्ड बॉन्ड लेते हैं, 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड बॉन्ड में, तो आपको 2.5% का उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। ये एक खास व्यवस्था दी गई है गोल्ड बॉन्ड में, और जगह आपको नहीं मिलेगा कि आप कोई शेयर खरीदेंगे तो वहाँ रिटर्न के तौर पर आपको उसका जब दाम बढ़ता है या फिर डिविडेंड देती है कंपनी वही मिलता है, अदरवाइज आपको रिटर्न नहीं मिलता। यहाँ पर फिक्स दिया जा रहा है कि 2.5% आपको जो इन्वेस्टमेंट की रकम है उस पर मिलेगा, 2.5% का इंटरेस्ट इस गोल्ड बॉन्ड में। तो ये एक आपके लिए जानना जरूरी था, तो मैंने आपको बता दिया है। यानी कि अगर आप सोने में निवेश कर रहे हैं तो आपको 2.5% कहीं नहीं जा रहा। अब उसके बाद सोना महंगा हुआ या उसके बाद गिर गया वो आपकी किस्मत, लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो सोना महंगा ही हुआ है, सस्ता कहाँ हुआ है। 10 साल पहले की बात उठा लीजिए कि 2010 में जिसने सोना खरीदा होगा, मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है, उस समय सोने का दाम करीब करीब 18 से 18,500 रुपये जुलाई 2010 में हुआ करता था। और आज की तारीख में सोना कहाँ है, 50,000 रुपये। तो देख लीजिए करीब करीब 3 गुने का रिटर्न लोग 10 साल में बैठे हुए हैं। आमतौर पर स्टॉक मार्केट 2 गुना ही हो पाया है इस दरमियान में, लेकिन सोने का भाव 3 गुना हो गया है। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नजरिया है गोल्ड में, तो आप गोल्ड बॉन्ड की तरफ ही जाइए, आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा और ज़्यादा भरोसेमंद रहेगा, क्योंकि इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी, किसी तरह की शंका की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस लिहाज से गोल्ड बॉन्ड बेहतर रहेगा आपके लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका खासियत क्या है, क्यों आप लॉन्ग टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इसका दरअसल गोल्ड बॉन्ड का जो लॉकिंग पीरियड है 8 साल का है। 10 साल का मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि गोल्ड में 10 साल में कितना रिटर्न दिया, लेकिन भारत सरकार ने, RBI ने जो इसको स्पेसिफिकेशन तैयार किया है गोल्ड बॉन्ड का, वो 8 साल का लॉक इन पीरियड है। यानी कि आज आप लगाएंगे तो 8 साल के लिए भूल जाइए आप। आज कल परसों 1 महीना 2 महीना पोजिशनल कॉल नहीं है, ये वायदा की तरह। इसीलिए आप गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगा रहे हैं तो आप 8 साल का लॉक इन पीरियड लेकर चलिए। हालांकि 5 साल बाद आपको इसमें से निकलने की सुविधा मिलती है, लेकिन फिर भी वो 5 साल का कम समय नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। गोल्ड में 5 साल में भी लोगों को अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है गोल्ड में। तो आप गोल्ड बॉन्ड फिर भी लेने के बारे में ही सोचिए और किसी विकल्प के बारे में मत जाइए।
बेहतर रहेगा आपके लिए। इसमें आप 1 ग्राम से लेकर के, यानी कि अभी जो मंडे को गोल्ड बॉन्ड का चौथा चरण खुलने वाला है, इसके लिए जो आरबीआई ने इशू प्राइस तय किया है वो 4852 रुपया है 1 ग्राम सोने की कीमत। यानी आप 1 ग्राम से लेकर के 4 किलो सोने तक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड बॉन्ड के जरिए। तो ये आपको बता दूं मैं कि जो एक स्पॉट मार्केट बेंचमार्क प्राइस है, आरबीआई जो डिसाइड करती है सोने की कीमत को, वो वाला प्राइस है और उसी पर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो कीमत के मामले में भी आपको ठगे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। और खरा तो है भाई, 24 कैरेट गोल्ड का दाम ये आरबीआई लगा रही है, इसमें तो आपको उसमें दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं रहेगी। और अगर आप इसमें ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो एक सुविधा और दिया गया है। भारत सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये छूट दे रही है कि अगर आप गोल्ड बॉन्ड में ऑनलाइन पेमेंट करते हैं इन्वेस्टमेंट के दौरान, तो आपको पर ग्राम सोने पर 50 रुपए की छूट मिलेगी। यानी कि जो सोने का इशू प्राइस 1 ग्राम सोने का दाम आरबीआई ने तय किया है 4852 रुपए, वो आपको 4802 रुपए में सिर्फ मिलेगा सोना 1 ग्राम। तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, आमतौर पर ज़्यादातर लोग आप ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं, तो आप मान के चलिए कि वहाँ पर 50 रुपये तो वैसे सोने का दाम आपके लिए सस्ता हो गया और वहाँ पर आपको वैसे ही फ़ायदा हो गया मार्केट रेट से। जो 50,000 का सोना आप डीलर के पास मिलता है वो आपको 4852 लगाया, और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 4802 रुपया सिर्फ देना पड़ रहा है। तो ये तो सामने सामने ही फ़ायदा दिख रहा है आपको, आप खुद सोच लीजिए कि मैं क्या बता रहा हूँ। दूसरी बात है कि अगर आप वायदा में जाते हैं तो आपको डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, आपको ब्रोकर के पास डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा, ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होल्ड करते हैं आप अपने सौदे को, एमटीएन चार्जेस लगेंगे वहाँ पे। तो वो आपको जो फाइनल जाएंगे जब आप रिडीम करने के लिए वायदा को, तो शायद आपको रिटर्न उतना ना मिले ऑन द एंड ऑफ द डे। लेकिन गोल्ड बॉन्ड में ऐसा नहीं है, उसमें कोई डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, आप बैंक के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बैंक में जाइए और पूछिए कि आपके यहाँ सुविधा है कि नहीं है, तो बताएगा किस ब्रांच से है। या आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस से भी जा सकते हैं। कौन सा डिजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस, कुछ पोस्ट ऑफिस को इसके लिए चुनिंदा पोस्ट ऑफिस ब्रांचेस को चुना गया है, आप पूछ लीजिए जा करके अपने पोस्ट ऑफिस में ही कहाँ पर इसकी सुविधा है, तो वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी और वहाँ जाकर के आप इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये सोने में निवेश का सबसे सस्ता विकल्प है, क्योंकि इसमें कोई एंट्री लोड नहीं है, कोई एग्जिट लोड नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कोई जीएसटी नहीं। आमतौर पर जब आप ज्वेलर के पास जाते हैं तो जीएसटी 3% देना पड़ जाएगा जब आप सोना खरीदने जाएंगे तो, लेकिन यहाँ पर कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आप जो प्योर गोल्ड का प्राइस है जो आरबीआई ने तय किया है उसी के आधार पर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। और एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेकर शुरू होकर के मार्च तक चलता है, 1 ग्राम से लेकर के 4 किलो सोने में निवेश की सुविधा मिलती है। तो ये छोटा मोटा नहीं, काफी ठीक ठाक है और इंडिविजुअल कोई भी चाहे आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। और आने वाले दिनों में जैसा कि जैसे सोने का रिटर्न रहा है, हिस्ट्री रहा है, रिटर्न ही दिया है लोगों को। बड़े बूढ़ों ने जो सिखा कर गए हैं सोने में कुछ पैसा लगाना चाहिए, तो मैं भी यही कहूँगा कि आप भी सोने में पैसा लगाइए। आने वाले दिनों में इसका भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है, सुनहरा सोना उज्ज्वल रहेगा, तो आप भी सोने में पैसा लगाइए। लेकिन निवेश का जो विकल्प होगा वो न ETF में बेहतर मिलेगा, न वायदा मिलेगा। ज्वेलरी तो भूल जाइए आप, क्योंकि आप ज्वेलरी अगर खरीद के लाएंगे तो चोरों से भी बचाना होगा, घर में आपको सिक्योरिटी चार्जेस भी देने होंगे उसके लिए। तो बेहतर रहेगा कि गोल्ड बॉन्ड में डाल दीजिए, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और 8 साल बाद जब आप रिडीम करने जाएंगे तो सर्टिफिकेट के आधार पर उस समय जो सोने का दाम होगा प्लस 2.5% पर एनम का जो इंटरेस्ट होगा वो जोड़ के आपको रकम दे दी जाएगी। तो ये है सोने में निवेश का जो गोल्ड बॉन्ड का मैंने आपको बताया, मंडे से खुलने जा रहा है गोल्ड बॉन्ड का चौथा चरण इन्वेस्टमेंट के लिए। उसका महात्म्य, आप चाहें तो गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगा सकते हैं, और अगर आप सोने में ही पैसा लगाना चाहते हैं तो तब तो आपको बेशक गोल्ड बॉन्ड के थ्रू ही जाना चाहिए, ऐसा मैं कहूँगा। तो आप सोमवार को गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। नमस्कार।